नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए। एक ऐसी जानकारी जिस पर यदि आप ध्यान देते हैं, अमल करते हैं, तो प्रतिफल इसका आप अवश्य ही देखते हैं। विशेष तौर पर ज्योतिष के जिज्ञासुओं के लिए और विशेष तौर पर जो इसके छात्र हैं या जो इसे सीखना चाहते हैं या थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक से एक विद्वान ज्योतिषी रहे हुए हैं, विद्वान ऋषि मुनि रहे हुए हैं, जिन्होंने ग्रंथों की रचना की ज्योतिष के। उसमें कई सूत्र दिए, कई प्रकार की चीजें बताई, जिससे कि जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो ज्योतिष सीख रहे हैं, उन चीजों को समझकर सटीक भविष्यवाणी कर सके किसी व्यक्ति के बारे में। तो कई ग्रंथ हैं, कई ऋषि मुनियों के ग्रंथ हैं, जो कि लगभग लगभग मिलते जुलते हैं, कहीं पर को थोड़ा बहुत अलग भी है एक दूसरे से। जो उनके जो सूत्र हैं, जो उन्होंने व्याख्या की है, अलग भी की है, लेकिन कहीं न कहीं अंत में वो एक प्रकार से, जैसे ज्योतिष समंदर है, कहते हैं सारी नदियों का जो संगम होता है समंदर में होता है, तो संगम लगभग लगभग एक ही रहता है। थोड़ा जैसे कान को यहाँ से पकड़े या यहाँ से पकड़े, तो इतना अंतर हर ज्योतिषी के कुछ ज्योतिषियों के ग्रंथों में जरूर है। तो यहाँ पर को आज हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ज्योतिष शास्त्र के जो विद्वान ज्योतिषी हैं, उन्होंने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को अपना जीवन सुखी तौर पर व्यतीत करना है, तो वह 9 के 9 ग्रहों को प्रसन्न नहीं कर सकता है। ना ही वो 12 भाव, जो जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण भाव हैं, उन्होंने ग्रहों से ज्यादा भावों को महत्वता दी है। तो न ही वो 12 के 12 भावों को अपने अनुकूल बना सकता है। वह अधिक से अधिक 1-2 ग्रह या 2-3 भावों को अपने अनुकूल पूर्ण जीवन में बनाए रख सकता है। और इसमें से भी जो 12 भाव है, उन्होंने कई ज्योतिषियों ने, जिसमें नेमिचंद्र शास्त्री जी है, सत्यदेव राय जी हैं, और भी कई हैं, इनके जो ग्रंथ हैं उनमें कई जगह पे मिलता है। तो उन्होंने बताया कि यदि व्यक्ति 3 भावों को, जो जन्म कुंडली के बहुत महत्वपूर्ण भाव है, इनको पकड़ ले, इनको सदैव अपने अनुकूल रखे, देखे। इनमें से भी जरूरी नहीं कि 3 के 3 भावों की स्वामियों की स्थिति खराब होगी। देखिए, उन्होंने यहाँ पर कोई एक चीज और भी बताई है कि यदि भाव में बैठा हुआ ग्रह बली नहीं होता है, भले ही वो उच्च का भी होगा, लेकिन जिसका घर है वो भाव का स्वामी, वह भाव में बैठे हुए ग्रह से भी बली होता है, भले ही उस भाव में ग्रह उच्च का बली होकर क्यों ना बैठा हुआ हो, लेकिन उससे भी ज्यादा बल उस भाव के स्वामी का रहता है। यदि वह मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो अवश्य ही वो तो सुख फल देगा ही देगा, और उसमें बैठा हुआ ग्रह भी सुख फल देगा। लेकिन यदि उसकी स्थिति कमजोर है, तो उसमें बैठा हुआ अच्छी स्थिति का ग्रह भी कमजोर पड़ जाता है। तो कई सूत्र है, कई चीजें हैं, ये तो ज्योतिषी लोग कुंडली विश्लेषण आदि में देखते हैं, तब जाके निर्णय लेते हैं। तो यहाँ पर को हम बात कर रहे हैं वो 3 भाव, जो भाव संभवतः आज तक आप लोगों को भी पता नहीं होंगे। वो कहते हैं कि इन 3 भावों को, या इन 3 भावों के स्वामी की स्थिति वो सही रखे, बरकरार रखे, मैनेज रखे, उनसे संबंधित उपाय आदि जो कर सकता है वो करे, तो व्यक्ति को कभी जीवन में बड़े कष्ट, बड़े दुख आ ही नहीं सकते, और व्यक्ति का जीवन आनंदमय, सुखमय बीतता है। सभी सुख वो यहाँ पर को भोग के चला जाता है। यानी कि ये मानिए कि यदि ये 3 भाव हमारे अनुकूल हैं, इनके स्वामी अनुकूल है, या हम इनसे संबंधित उपाय कर रहे हैं, इनको ठीक ठाक तरीके से देख रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन के 80% दुखों का समन हो गया है और 90% सुख हमें प्राप्त हो गई। ये इन्हीं लोगों के कथन है। अब 10% सुख तो कोई कितना ही, सबके सब भाव भी अच्छे, तो उसको भी कहीं ना कहीं कमी तो जीवन में रहेगी, तभी तो एक कलयुग है, तभी तो यहाँ पर मनुष्य जना है। तो बात करते हैं वो 3 भाव कौन से हैं। उन्होंने इनमें सबसे पहला बताया कि भाग्य भाव। किसी भी व्यक्ति का भाग्य बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि भाग्य उसका अच्छा है, तो बचपन से ही उसे सब कुछ मिलेगा, अच्छे घर में वो जना होगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। यदि वो भी नहीं है, तो लेकिन जैसे जैसे होश संभालेगा, तो चीजें उसके पास अपने आप आनी शुरू हो जाएंगी, या जीवन में उसे सब कुछ अवश्य मिलेगा। तो इसलिए भाग्य भाव का मजबूत होना बहुत अच्छा है। भाग्य भाव यानी भाग्य बहुत अच्छी स्थिति में हो, बहुत वेल स्थिति में हो। दूसरा, या उसमें बहुत अच्छा ग्रह, मजबूत ग्रह, उसके अनुकूल ग्रह बैठा हुआ हो, यानी कि यह अच्छी स्थिति में होना चाहिए। कमजोर स्थिति में है तो अवश्य इसको जरूर देखना है, इसको अनदेखा नहीं करना है।
यदि हम इसको देखते हैं, इसको मजबूत या सही बनाए रखते हैं, तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जिसका अच्छा है तो ठीक है, जिसका नहीं है तो मैनेज जरूर करना है। इस भाव को अवश्य देखना है, उन्होंने ये बताया। दूसरा बताया उन्होंने धन भाव। उन्होंने कहा कि व्यक्ति के जीवन में यदि धन है, धन एक ऐसी चीज है आज के समय में, कलयुग में या किसी भी युग में, या तो मुद्रा पैसे का बड़ा महत्व है। पैसे से वो अपनी कई चीजों को खरीद सकता है, कई चीजों को मतलब वो प्राप्त कर सकता है, कई सुखों को वो प्राप्त कर सकता है। तो धन भाव का मजबूत होना, धन भाव का संबंध कहीं ना कहीं परिवार से भी है, कहीं ना कहीं आंख कान नाक स्वास्थ्य आदि से भी है, मारक भाव भी है, कष्ट देने वाला भाव भी है। तो दूसरा भाव विशेष तौर पर धन के लिए, यदि धन व्यक्ति के पास है तो उसकी आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान तो वो धन ही करा देता है। वरना पूरी जो मारा मारी है वो धन के लिए ही है। व्यक्ति का लास्ट में उद्देश्य, भले ही वो कुछ भी करे, वो बिजनेस करे, जॉब करे, कहीं कुछ भी करे, अंत में कमाता धन ही है। यदि धन भाव मजबूत है व्यक्ति का, तो धन की अगर कमी नहीं है तो धन से वो भाग्य को भी ठीक कर सकता है, मेहनत करके, बुद्धि से। तो धन यदि व्यक्ति के पास है, तो धन भाव यदि मजबूत है, तो भी व्यक्ति के जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। जीवन सुखमय आनंदमय तरीके से बीतता है। यदि कमजोर है तो इसे अवश्य देखना चाहिए। भाग्य बहुत अच्छा है, लेकिन धन की यदि कमी है तो कहीं ना कहीं जीवन में यह हमारे दुखों का कारण भी बन सकता है आज के समय में। तो ये उन्हीं का कथन है कि भाग्य भाव, धन भाव ये बिल्कुल मजबूत होने चाहिए। कमजोर है तो इनसे संबंधित उपाय अवश्य करिए। बाकी भाव को आप छोड़ दीजिए, सुख भाव, पंचम भाव, राज्य भाव, पत्नी भाव, लाभ भाव, इन सब भावों को छोड़ दीजिए। आप भाग्य भाव और धन भाव, ये दो भाव बहुत मजबूत होने चाहिए। तीसरा बताया है उन्होंने द्वादश भाव, व्यय भाव। इस भाव को, जो कि लोग देखते नहीं है, इस भाव को अवश्य देखिए, इस भाव की स्थिति को अवश्य देखिए। इस भाव के स्वामी का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। खराब है तो भी उसे मैनेज करिए। यदि अच्छा है तो व्यय भाव, व्यसन भाव, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, इन चीजों से आप बचे रहेंगे। कभी गलत मार्ग में नहीं जाएंगे, गलत संगत में आप नहीं फंसेंगे, जो कि दुखों का कारण है। हमारे सुख को जो भंग करते हैं वो दुख होते हैं, जो द्वादश में बैठे पड़े हैं। और दूसरा, द्वादश भाव व्यय भाव है। हम जो खर्चा करेंगे वो खर्चा भी बिल्कुल एक प्रकार से ऐसे रहेगा कि उन्नति वाला रहेगा। देखिए, इसके लिए उदाहरण भी है। उदाहरण भी दिया है कि यदि हम कोई वस्त्र लेते हैं वो 2 महीने चलता है। ये लेने में भी बात होती है, व्यय की भी बात होती है। 2 महीने बाद फट जाता है, फिर हमारा पैसा उस पर खर्च होता है। यदि हम एक ही बार बहुत अच्छा वस्त्र ले लें तो वो 2 साल तक चलता है। तो यहां पर को भी व्यय भाव की, व्यय इसकी मजबूत स्थिति होगी। जो जो व्यक्ति का धन खर्च भी हो रहा होगा, कहीं ना कहीं वो लाभप्रद जगह पे खर्च हो रहा होगा, उससे उसको लाभ ही मिलेगा। अगर वो कहीं पर को पैसा खर्च, कहीं ना कहीं उसको मुनाफा, वो पैसा उसका गलत नहीं जा सकता। किसी व्यक्ति का होता है कि फालतू व्यय जाता है, जो कि व्यर्थ होता है, चाहता तो उसे वो बचा सकता था। तो लेकिन जिसका व्यय अच्छी स्थिति में होगा, उसका वो पैसा कहीं ना कहीं सदमार्ग में उसी के लिए कहीं ना कहीं पूंजी के तौर पर जमा होते रहेगा, व्यय में नहीं जाएगा, बेकार में नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं वह लाभ की स्थिति आने वाले समय में बनाएगा, उपयोग में ही जाएगा। तो व्ययेश को, धनेश, व्ययेश और भाग्येश, ये यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में है, अच्छी स्थिति में है, तो आप अपनी पत्रिका में सर्च कर लीजिएगा। ठीक ठाक स्थिति में है, यहाँ पर अच्छा ग्रह, मजबूत स्थिति में, सब कुछ ठीक बना है, तो आप खुद के जीवन को देखिएगा कि यार जीवन में समस्याएं तो नहीं है, जो भी है चल रहा है और अच्छा ही चल रहा है। जो चीज चाहते हैं, भली आज नहीं मिल रही है लेकिन कल तो मिल रही है, आज भी मिलेगी। लेकिन उसके लिए अब ग्रहों को अच्छी तरीके से देखना है, कहीं पर कोई रुकावट आदि आ रही है किसी ग्रह में। अब तीनों तो बराबर तो हो नहीं सकते कि 3 के 3 टॉप के, तो ऐसा हो नहीं सकता, ये संभव नहीं है। एक ग्रह कहीं ना कहीं वीक अवश्य होगा, कभी 2 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं पर 3 भी ठीक होंगे, तो लेकिन जो तीसरा ठीक होगा वो बहुत कम ठीक होगा, यानी स्टार्टिंग का ठीक होगा। तो ऐसा देखा गया, हम भी बहुत पत्रिकाएं देखते हैं, तो वहां पर कोई ये नजरिया हम अवश्य रखते हैं। तो आप लोग भी जो ज्योतिष बहुत थोड़ा बहुत जानते हैं तो चेक कर लीजिए आपका द्वितीयेश कैसा है, यानी कि धन भाव का स्वामी धनेश भाव में कौन बैठा है, कहाँ है, तो उससे संबंधित उपाय। यदि कहीं पर वो त्रिकोण आदि का स्वामी, राशि का स्वामी बन रहा है, तो रत्न धारण कर लीजिए। इसी तरीके से भाग्येश का तो रत्न ही धारण कर सकते हैं, लेकिन स्थिति देखिए कोई अन्य उपाय भी कर लीजिए। व्ययेश का अगर वो कारक बन रहा है, लग्नेश, पंचमेश, भाग्येश, राशि का स्वामी, या कई अन्य स्थिति हो रही है, तो रत्न भी धारण कर सकते हैं, नहीं तो अन्य उपाय करिए, करके देखिए, लाभ अवश्य मिलेगा। धनेश के लिए करेंगे तो धन प्राप्त होगा, भाग्येश के लिए करेंगे तो भाग्य खुलेगा, व्ययेश के लिए करेंगे तो गलत जगह में व्यय नहीं होगा, सही जगह में व्यय होगा और पैसा बचा रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि व्यय भी तो एक चीज है। भाई देखो, पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, पैसा बचाना
बहुत बड़ी बात होती है। तो बेस की अच्छी स्थिति आपका पैसा भी बचाएगी, धनवान बनाएगी, धन के लिए ही ठीक रहेगा। तो ये 3 भाव अच्छे हैं तो समझ लीजिए आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी आप छोड़ दीजिए तृतीयेश, चतुर्थेश, राज्येश, कुछ नहीं है। ये सब इन 3 भावों का ठीक-ठाक स्थिति है तो सब भाव का फल प्राप्त हो सकता है। ये 3 चीज़ें स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे पद पे चले जाएँगे। वही जो 10th भाव राज्य भाव है, उसी का फल है कि आप अच्छे पदों पे चले गए। भाग्य अच्छा है, धन है, खराब संगत नहीं है, खराब विचार नहीं है, सब अच्छे विचार है, अच्छी सोच है तो जाना ही बुलंदियों पे है। तो राज्य भी प्राप्त होगा, सुख भी प्राप्त होगा और हिम्मत आएगी। जब आप ऊपर को बढ़ेंगे तो हिम्मत आएगी तो तृतीयेश भी अपने आप बली है। लाभेश, जहां धन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी तो लाभ ही है वो, लाभ अपने आप ही फल मिल गया। अष्टमेश, सब कुछ होगा, आदमी का बुद्धि होगी ठीक ठाक है। द्वितीय की स्थिति अच्छी है, व्यक्ति गलत मार्ग में नहीं है, खान पान सब ठीक ठाक है, स्वास्थ्य के लिए बुद्धि का भाव भी लगभग लगभग दूसरे भाव को भी देखा जाता है बुद्धि के लिए, क्योंकि बुद्ध का संबंध कई चीजें हैं यहाँ पर। भले तो वैसे तो पंचम भाव होता है, लेकिन बुद्धि ठीक हो तो व्यक्ति खान पान भी ठीक रखेगा, गलत मार्ग गलत व्यसनों की ओर नहीं जाएगा, तो निरोगी भी रहेगा। तो हर जगह का फल इन 3 भावों का कनेक्शन ऐसा है कि आपको प्राप्त हो सकता है यदि ये 3 भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में हैं या इनमें अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये एक बार आप देख सकते हैं अपनी पत्रिका में, नहीं तो किसी अच्छे गुरुजी से इस बारे में ये राय मशविरा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी, पसंद आए तो ज़रूर आप स्वयं पे अमल करिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ाकर भी आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है, ज्योतिष शास्त्र की जानकारी हमारे जीवन में काम ही आती है। जानकारी कोई भी काम आती है जो कि उपयोगी हो, और ज्योतिष की हर जानकारी उपयोगी होती है, लाभप्रद होती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।